ओम शांति। हम सब ने सही अर्थ से पहले नवरात्रि मनाई कि आत्मा की जो अष्ट शक्तियाँ हैं उनको अपने अंदर जागृत किया। सहन करने की शक्ति, क्षमाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, सही निर्णय लेने की शक्ति, एक एक शक्ति को गहराई से समझा और उसको अपने जीवन में अप्लाई किया और उस शक्ति को अपना नेचुरल स्वरूप, अपना नेचुरल संस्कार बनाया। और जब हमने उन शक्तियों को नेचुरल संस्कार बनाया तो हमारे अंदर का रावण मरना शुरू हो गया और सही मायने में हम सब ने मिलकर दशहरा मनाया। और जब हम उन अष्ट शक्तियों को इमर्ज करके अपने अंदर के रावण को जलाते हैं तभी तो हमारे अंदर, हमारी दुनिया में दिवाली आती है। दिवाली अर्थात जब आत्मा की ज्योत, वो दीप जग जाता है। तो साल का वो ही समय आ चुका है जहाँ सिर्फ घर घर में नहीं, पूरे देश में, यहाँ तक कि सारे विश्व में सभी उमंग उत्साह से सभी दिवालियों की तैयारियां कर रहे हैं। दिवाली सफाई का समय, दिवाली नवीनता का समय, दिवाली दीपों का समय, सौगात गिफ्ट देने का समय, मिठाइयाँ खाने और खिलाने का समय और एक दूसरे को दुआएं देने का समय और पुरानी बातों को, पुराने खाते जो एक दूसरे के साथ अटके हुए थे उनको फिनिश करके नए साल के, नए युग की शुरुआत का समय। तो वो ही समय साल का दिवाली फिर से आया है। दिवाली कि कई दिन पहले से हम सब सफाई शुरू करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो हम रोज़ ही सफाई करते हैं, अपने घर की सफाई, अपने शरीर की भी सफाई और साथ साथ मन की भी सफाई। लेकिन दिवाली के समय एक सफाई एक ही अलग ही लेवल पर चली जाती है। कोने कोने से सफाई की जाती है। हर रोज़ हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से सफाई कर लेते हैं और कभी कभी चीज़ों को उठाकर ऐसे ही कबर्ड में या कहीं ऐसे ही रख देते हैं। लेकिन कई बार चीज़ें इतनी जमा हो जाती हैं कि अगर किसी ने गलती से उस कबर्ड को खोल दिया तो बहुत कुछ निकल के बाहर आ जाता है। तो इसी तरह जीवन में भी होता है। हम लोगों से बहुत प्यार से मिलते हैं, बहुत प्यार से अपने जीवन में बातें करते हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। हमें लगता है कि हमारा सबके साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये नहीं चेक करते कि मन में क्या क्या पकड़ के रखा है। हम उनके बारे में सोचते कुछ और हैं लेकिन हम उनके साथ बोलते कुछ और हैं। हम कुछ करना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हम करते हैं, उनको खुश करने के लिए करते हैं, लेकिन अंदर तो हम यही पकड़ के रखते हैं, मेरा करने का मन नहीं था लेकिन उनके लिए मुझे करना पड़ा, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन कोई बात नहीं, रिश्ता इम्पोर्टेंट है तो मुझे अच्छे से व्यवहार करना है। तो ये जो सफाई हो रही थी, ये जो सफाई हम कर रहे थे, ये बाहर से सफाई हो रही थी, ऊपर ऊपर की सफाई हो रही थी, ऊपर ऊपर से हम सफाई कर रहे थे कि शब्द वर्ल्ड परफेक्ट, बिहेवियर व्यवहार परफेक्ट, लेकिन अंदर और मन के कोने कोने में कहीं बहुत पुरानी बातें पकड़ के रखी हुई हैं। अगर हम सूक्ष्म रीति से चेक करें तो हमें उनके संस्कार अच्छे नहीं लग रहे, हमें उनका व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा, हमें उनका काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा, हमें उनके जीने का तरीका घर में पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम सबके साथ अच्छे से चल रहे। पर हमने कहा रिश्ते बड़े अच्छे हैं, लेकिन हमने देखा कि सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं खड़े हैं। किसी ने एक शब्द कहा तो बहुत कुछ बाहर निकल आता है और फिर हम कहते हैं आई एम सॉरी, मुख से निकल गया। मुख से निकल ही नहीं सकता जब तक वो बात मन में नहीं थी, क्योंकि वो बात मन में है तब तो बाहर निकली है, अगर मन में नहीं होती है तो वो बाहर निकल नहीं सकती है, क्योंकि अंदर जो भरा है वो ही बाहर निकलेगा।
कहते हैं कि गलती से अगर वो कबर्ड खोला तो हमारे मन में जो कुछ अंदर भरा पड़ा था वो सब कुछ बाहर निकल करके आ जाता है। तो दिवाली आ गई है, प्यार से घर के कोने कोने की सफाई करें, लेकिन साथ साथ मन के कोने कोने की सफाई करें। जब तक मन की सफाई नहीं होगी तो श्री लक्ष्मी का हम आह्वान नहीं कर सकते हैं। श्री लक्ष्मी का आह्वान अर्थात अपने अंदर की प्योरिटी को अपनाना। जहाँ अगर मैल होगी, जहाँ पुरानी बातें पकड़ी होंगी, वहाँ प्योरिटी कैसे आएगी। जहाँ किसी के बारे में अगर कुछ पकड़ा रखा होगा तो वहाँ की सफाई कैसे होगी। अगर गंदगी मन में भरी पड़ी है तो सफाई कैसे होगी। इसलिए मन के कोने कोने की चेकिंग करें। कोई जाले लगे हुए हैं, कहीं कोने में मैल पकड़ी हुई है, कोई तो इतनी पुरानी मैल है कि हमें वो मैल लगती ही नहीं है, क्योंकि कहीं वो हमारे मन का जो मैल है, जो दाग है, वो हमारे मन का हिस्सा ही बन चुका है। हमें पता ही नहीं है कि ये एक दाग है, लेकिन ये हमारा ओरिजिनल प्योर संस्कार नहीं है। तो दिवाली अर्थात कोने कोने की सफाई। अगले कुछ दिन में रोज अपने साथ बैठें। सुबह जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, परमात्मा को याद करने बैठते हैं, तो अच्छे से चेक करें कोने कोने जहाँ कभी नहीं गए थे वहाँ जाएं। बचपन में कुछ हुआ था, 20 साल पहले कुछ हुआ था, किसी ने कुछ कहा था, किसी ने कुछ किया था, उसको रिमूव करना है, उसको हमें इस बार डिलीट करना ही है, क्योंकि आत्मा का जो दाग है वो हिस्सा बन जाता है और वो हमारे प्रेजेंट पर भी इन्फ्लुएंस करता है। और आत्मा अगर शरीर छोड़ती है तो हमारे दाग हमारे साथ जाते हैं। तो अगर सृष्टि पर स्वर्ग लाना है और इस सृष्टि पर दिवाली लानी है तो जो हमारे अंदर भरा पड़ा है पहले उसको फिनिश करना है, उसको साफ करना है। नहीं तो आत्मा जब यहाँ से जाएगी तो वो साथ में लेकर के जाएगी जो दाग हमारी आत्मा में लगे हुए हैं। इसलिए सृष्टि पर स्वर्ग और सृष्टि पर दिवाली लानी है तो हम हर आत्मा को अपने हर दाग, कई दाग तो हम पिछले जन्मों से लाए हुए हैं। फीलिंग रिजेक्टेड, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है, कोई मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करता है, मेरी किसी को वैल्यू ही नहीं है, मेरी किसी को ज़रूरत ही नहीं है, जिसको देखो मुझे यूज़ करता है फिर मुझे छोड़ देता है। ये आवाज़ जब अंदर चलती रहती है तो आत्मा की प्योरिटी खत्म हो जाती है। हम भले सबके साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन खुद अपने आप से अंदर अच्छे से बात नहीं करते हैं तो हम स्वयं ही खुद अपने मन को कितना मैला कर देते हैं। तो चेक करना, एक गलत सोच दाग है और एक सही सोच उस दाग को मिटा देती है। अपनी सोच से ही हम दाग लगाते हैं और अपनी सोच से ही हम अपने दाग को मिटाते हैं। तो ज्ञान को लेकर परमात्मा की याद और शक्ति से अपने मन पर लगे हुए दागों को हमें मिटाना है। एक एक दाग को हमें चेक करना है। जो हमारे अंदर, हमारी आत्मा पर जो दाग लगे हुए हैं उन दागों को मिटाना है, उनको एकदम साफ करना है। तभी जीवन में हमारे दिवाली आएगी। दिवाली सिर्फ बाहर मनाने का त्योहार नहीं, हमारे अंदर मनाने का त्योहार है दिवाली। जहाँ तक हमें याद आता है हर बात की सफाई करनी है, हर एक कोने की, कोई भी बात हमारे कोने में रह ना जाए। और जो बात हमने पकड़ करके अपनी सोच में अपने अंदर रखी होगी, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, सब कुछ वो मिटाना है। वो उनका संस्कार है, वो उनका नज़रिया है, वो उस दिन उनके मन की स्थिति थी, वो उनका मूड था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। तो अपने आप को समझाना है, अपने आप को समझा के हमें अपने अंदर के एक एक कोने की सफाई करनी है। कहीं भी कोई जाला रह ना जाए, कहीं भी अपने अंदर
कोई गंदगी रह ना जाए। एक एक दाग को मिटाना है। खुद से कोई गलती हुई हो, हमारे से भी कभी गलती हो जाती है, तो हम अपने आप के साथ, जैसे हमसे गलती हो जाती तो अपनी गलती के कारण ही बहुत परेशान हो जाते और अपनी ही गलती को अंदर ही अंदर दोहराते रहते हैं। वो भी दाग है। कार्मिक अकाउंट था, पूरा हुआ, गलती हो गई, फिर आगे कभी नहीं करेंगे, ये थॉट क्रिएट करके और उस दाग को हमें ख़त्म करने हैं। कोने-कोने की सफाई। तो अगले कुछ दिन अपने आप के साथ समय बिताएँ और अपने घर के अंदर मन के कोने-कोने में जा कर के हर एक दाग को ख़त्म करें, तभी हमारा मन दिवाली के साफ और स्वच्छ होगा, तभी हम लक्ष्मी का आह्वान कर सकते हैं, तभी हमारे घर में लक्ष्मी आएगी और हमारा मन सदा तंदुरुस्त, खुश रहेगा। हमारे घर में सुख और समृद्धि रहेगी। हमारे घर में सुख और शांति से हमेशा भरपूरता रहेगी। इसलिए इस तरीके से घर की सफाई के साथ-साथ अपने मन के कोने-कोने की सफाई भी आज से ज़रूर करें। ओम शांति।